राज्यपाल जयसिंह सिन्हा ने प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी, समाजवादी संघ के नेता विलास राव, मंत्री जी सदानंद बोस और अन्य के साथ एफडीआई की संभावना पर चर्चा की। सिन्हा का सौतेला बेटा साहिल एक अनासक्त युवक है जो अपनी मां से शादी करने के लिए सिन्हा से नाराज है। सिन्हा के निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल की प्रेमिका है। वे हाल ही में बचपन के बाद फिर से मिले क्योंकि ईशा को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। सिन्हा ने मेघनाथ की बेटी शीतल से साहिल की सगाई की घोषणा की, जिससे उनके और साहिल के बीच बहस शुरू हो गई। गुस्से में साहिल सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां शारदा उसे रोक देती है। साहिल सिन्हा के पारिवारिक डॉक्टर गांधी के घर पर जमकर शराब पीता है। गांधी ने साहिल को पुनर्विचार करने की सलाह देते हुए कहा कि साहिल शीतल के साथ अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। नशे में धुत साहिल घर लौटता है और सिन्हा को घायल अवस्था में पाता है। इससे पहले कि सिन्हा अपने हमलावर का नाम बता सके, उसकी मृत्यु हो जाती है। शारदा साहिल को चाकू पकड़े हुए देखती है और उसे हत्यारा मान लेती है। साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ले जाया गया, जहां उसके कई परिचित और शारदा ने उसके खिलाफ गवाही दी। साहिल को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जैसे ही साहिल को जेल ले जाया जा रहा था, उसने चुपके से शीतल को एक हार सौंपते हुए कहा कि जब वह मर गया था तो उसने अपने सौतेले पिता को इसे पकड़े हुए पाया था। जेल में साहिल अपनी कहानी एक बूढ़े कैदी को बताता है। कैदी साहिल को भागने के रास्ते के बारे में बताता है। शीतल की मदद से साहिल जेल से बाहर निकलता है। पुलिस आयुक्त पटवर्धन मामले को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी उधम सिंह को नियुक्त करते हैं। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पर मिलता है, जहां वह डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाता है और डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर बुलाते हैं। साहिल चाकू से घायल डॉक्टर गांधी को खोजने के लिए डॉक्टर के आवास पर पहुंचता है। डॉक्टर गांधी के नौकर ने साहिल की शिकायत पुलिस में की। अब 2 हत्याओं के आरोपी साहिल को वकील थानावाला पर शक है। वह थानावाला के कार्यालय में प्रवेश करता है और उससे बेरहमी से पूछताछ करता है और उसे अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर फेंक देता है। साहिल इसी तरह चौधरी और विलास राव से पूछताछ करता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। साहिल, शीतल और ईशा मंत्री जी को एक समारोह में शामिल होने के लिए बरगलाते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। उधम सिंह भी वहां मौजूद होता है और उसे पता चलता है कि साहिल हत्यारा नहीं है। हत्याएं 2 एक जैसी चाकुओं से की गईं। सिंह को ईश्वर दीवान के घर पर चाकुओं का वही सेट मिला, जिसमें से 2 चाकू गायब थे और दीवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। शीतल साहिल को बताती है कि हत्यारा ईश्वर दीवान है और साहिल मंत्री जी को छोड़ देता है। हालांकि ईशा हैरान हो जाती है और शीतल पर हमला करने की कोशिश करती है और बाद में अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ती है। साहिल अब आजाद है, घर लौटता है और अपनी मां और सौतेले भाई हर्ष के साथ मिलमिलाप करता है। साहिल हर्ष को हार देता है। हर्ष हार खोलता है और साहिल को दिखाता है, जिसे अंदर उसकी और ईशा की तस्वीरें मिलती हैं। साहिल को एहसास होता है कि ईशा ही हत्यारी है। इस बीच ईशा उधम सिंह के घर में प्रवेश करती है और उस पर कई बार चाकू से वार करती है। साहिल ईश्वर दीवान से पूछताछ करता है, जो स्वीकार करता है कि ईशा हत्यारा है। वह बताता है कि ईशा उससे बेहद प्यार करती है, लेकिन उसे बचपन से ही क्रोध प्रबंधन की भारी समस्या रही है, खासकर जब साहिल की बात आती है। एक बच्चे के रूप में उन्होंने साहिल को काटने के बाद डॉक्टर गांधी के कुत्ते को मार डाला था, जिसके बाद उन्हें साहिल से दूर रखने के लिए सिन्हा और डॉक्टर गांधी ने एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। अपने पिता के साथ साहिल की बहस के बाद
दीवान और ईशा अगली सुबह सिन्हा से मिलने गए थे और उनसे साहिल और ईशा को एकजुट करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सिन्हा ने गुस्से में उन्हें अस्वीकार कर दिया और अपमानित किया और उन्हें छोड़ने के लिए कहा। ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसने बाद में सिन्हा की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब डॉक्टर गांधी को एहसास हुआ कि वह हत्यारी है, तो उसने उसे भी मार डाला। साहिल को शब्दों से परे झटका लगा है, लेकिन वह समझता है कि ईशा शीतल पर अगला हमला करने की कोशिश करेगी और उसे बुलाती है। वह उसके घर की ओर भागता है, लेकिन उस पर बाबू अन्ना द्वारा हमला किया जाता है, एक हत्यारा जिसे मंत्री जी ने साहिल और ईशा को मारने के लिए पहले ही काम पर रखा था। साहिल घायल हो जाता है, लेकिन बाबू अन्ना को अक्षम करने और घर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। शीतल को पहले तो ईशा ने बेवकूफ बनाया, क्योंकि बाद में वह अपने दुर्व्यवहार के लिए झूठी माफी मांगती है। हालांकि ईशा अचानक शीतल पर हमला कर देती है। साहिल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंचता है और ईशा को शीतल से खींच लेता है, जो साहिल की बाहों में चली जाती है। क्रोधित ईशा शीतल को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाबू अन्ना हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और मारा जाता है। घायल उधम सिंह आता है और ईशा को गोली मार देता है। अपने अंतिम क्षणों में ईशा साहिल से माफी मांगती है। अंतिम क्रेडिट के दौरान साहिल शीतल के साथ उस क्लब में शामिल हो जाता है जिसमें वह फिल्म की शुरुआत में देखा गया था।